इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना। प्रणाम आप सभी को, जय गुरुदेव। सुंदर प्रसंग। आज जब मैं ये भजन सुन रहा था, एक प्रार्थना सुन रहा था, तो मेरे मन में फिर वो प्रसंग याद आया कि प्रश्नों की प्रश्नावली में, आनंद प्रश्नोत्तरी में, जब किसी महानुभाव ने जब गुरुदेव से प्रश्न पूछा था कि मन और विवेक में क्या अंतर है, मन हमेशा चंचल रहता है, एकाग्रता नहीं हो पाती, इसे कंट्रोल कैसे करें। तो गुरुदेव ने सुंदर प्रबोधन हमें देते हुए ये कहा था कि सबसे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आप अलग हैं और मन अलग है। मन का तो स्वतः स्वाभाविक गुण है, वो तो चंचल रहता ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोलना गीता में यही उपदेश देते हुए कहा था कि मन तो सदैव चंचल रहता ही है। आपके अंदर जब विवेक का वर्धन होगा तो ये मन स्वतः ही चंचलता छोड़कर नकारात्मक चीज़ों की तरफ जानना छोड़ देगा। और गुरुदेव ने यही कहा था कि सबसे पहले स्वाभिमान का अर्थ गुरुदेव ने कहा था कि स्व अर्थात ये शरीर नहीं, पंचभूतों से बना हुआ। स्व का अर्थ आत्मा है, सत्य चित्त आनंद, जो कि हमेशा से है, और शाश्वत जो कि है आत्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है। तो गुरुदेव ने यही कहा था कि स्वाभिमान का हम सभी को कोई हक नहीं है कि हम स्वाभिमान शब्द का उपयोग करें। हम इस शरीर के लिए स्वाभिमान शब्द का उपयोग कैसे कर सकते हैं? ये तो नश्वर है, पंचभूतों से बना हुआ, इसी पंचभूतों में मिल जाएगा। और सवाल का जवाब देते हुए गुरुदेव ने कहा था कि जो आप प्रश्न पूछ रहे हो वो मन प्रश्न पूछ रहा है, और जो मैं जवाब दे रहा हूँ वो विवेक जवाब दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक विवेकवान पुरुष हैं, बुद्धत्व को प्राप्त पुरुष हैं, हमेशा अपने गुरु और हरि में ही रमण करते हैं, उन्हीं की यादों में सदैव उन्हीं के कार्य में रहते हैं और आनंद में रहते हैं सदैव। सुख दुख से ऊपर उठे हुए आदमी हैं, शरीर से ऊपर उठे हुए ऐसे महापुरुष हैं। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। और गुरुदेव ने कहा था कि मन को कंट्रोल कैसे करें। तो गुरुदेव ने कहा था कि जिस तरह से रात्रि का अंधेरा सूर्य के उदय होते ही स्वतः ही भाग जाता है, ठीक उसी तरह से मान लो किसी कमरे में अंधेरा है और आप मोमबत्ती और दीपक जलाते हो, तो उस अंधेरे को आपको बोलना नहीं पड़ता कि भाग जाए यहाँ से। नहीं भागेगा तो तेरे को डंडा लेके भगाऊंगा। वो मोमबत्ती और दीपक जलते ही वो अंधेरा स्वतः ही भाग जाता है। सूर्य का उदय होते ही अंधेरा स्वतः ही भाग जाता है। ठीक उसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि हमें ज्ञान और विवेक को प्राप्त होते ही वो अंधेरा रूपी जो कि मन है, चंचलता है, जो कि नकारात्मक चीज़ों में जाता है, वो स्वतः ही भाग जाता है। तो हम पर गुरुदेव भगवान की ऐसी अहेतु की कृपा हुई है। आइए हम उनकी इस कृपा का प्रसाद लें, और हम जो कि जूम सत्संग के माध्यम से सदैव जुड़ें। श्रीधाम आनंदम परिवार की ओर से रोज़ श्रीधाम आनंदम परिवार उत्तराखंड, जो कि अलग अलग राज्यों की जूम संगोष्ठी होती है, हर शाम को हर दिन होती है, अलग अलग टाइम पे होती है, और उससे कुछ घंटे पहले क्रिएट किया जाता है, और उसका समय होता है 45-40 मिनट। हम गुरु चर्चा, हरि चर्चा करें, और बड़ा ही आनंद आता है। तो गुरुदेव कहते हैं ना, बाबा तुलसीदास जी की सुंदर पंक्तियाँ जब पढ़ते हैं, कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक नहीं, ते बिना द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। बिना सत्संग के हमें विवेक नहीं होता, और उसके बिना भगवान श्री राम द्रवित नहीं होते। भगवान श्री राम की कृपा के बिना ये जीवन परम विश्राम को प्राप्त होना असंभव है। इसीलिए राम हो, कृष्ण हो, गुरु हो, गोविंद हो, सदगुरु रूप में आए हैं, जीवंत सदगुरु महात्मा के रूप में आए हैं, और हमें नित्य प्रबोध देते हैं। हमारा ऐसा सौभाग्य है। तो आइए हम सभी इस जूम के माध्यम से जुड़ें, और अपना एक सुंदर सा भजन, जो कि मैंने अपने फेसबुक पे भी इसको शेयर किया है, हमारे आचार्य जी द्वारा गाया गया है। बड़ी ही मधुर वाणी है उनकी, और बड़ा ही सुंदर भजन है। तो आइए इस भजन के माध्यम से, और यहीं फिर इस वीडियो को विराम देता हूँ। और मुझे आशा है कि आप सभी जुड़ेंगे अपने आनंद के हेतु, और हम अपने इस भौतिक जगत में सुख और दुख के चक्कर में अपने इस जो कि अमूल्य समय है, ऐसे समय को न गंवाएं। और आपको सभी को प्रणाम करता हूँ। धन धन मेरो श्री वृंदावन धाम, धन धन मेरो श्री आनंदम धाम, धन धन मेरो श्री वृंदावन धाम,
धन धान मेरो श्री आनंदम धाम। जिनने दिखायो आनंद को धाम, वही सद्गुरु मेरे जीवन प्राण, वही सद्गुरु मेरे जीवन प्राण। धन धन मेरो श्री वृंदावन धाम, धन धान मेरो श्री आनंदम धाम, धन धान मेरो श्री आनंदम धाम। प्रणाम आप सभी को। जय गुरुदेव, जय गोविंद।